वेलकम बैक टू माय चैनल। गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट मेन्यू अभी तक रेडी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या बनाया जाए जो स्पेशल भी हो, जिसके लिए पूरा दिन किचन में खड़े भी ना रहना पड़े और जो हेल्दी भी हो। तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा कंप्लीट मेन्यू जो बिल्कुल हेल्दी है, कुछ भी डीप फ्राइड नहीं है और जिसकी मैक्सिमम प्रिपरेशन आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं, ताकि जब गेस्ट ने आना हो तब आप स्ट्रेस के साथ नहीं, स्माइल के साथ डोर ओपन करें। इस गेस्ट मेन्यू की स्टार्टिंग हम करेंगे एक वेलकम ड्रिंक के साथ और उसके साथ होगा एक ऐसा स्नैक जो पहले ही बाइट में सबका दिल जीत लेगा। और उसके बाद होगा एक बहुत ही यूनिक कलेक्शन ऑफ मेन कोर्स, एक ऐसी पनीर की डिश जो हर इंडियन मेन्यू की स्टेपल है, जिसके बिना कोई भी इंडियन मेन्यू कंप्लीट ही नहीं होता। और उसके साथ मैं सर्व करूंगी फ्लेवरफुल राइस, लेकिन उसे हम एक यूनिक ट्विस्ट देंगे कोकोनट के साथ। क्या जब भी किसी स्टफ्ड वेजिटेबल का नाम आता है तो आपको लगता है कि वो बस डीप फ्राई हो सकती है? यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रेसिपी जिसमें आप स्टफ्ड हैलोपिनोज, स्टफ्ड पेपर्स बना सकते हैं बिना डीप फ्राई किए, और टेस्ट यकीन मानिए कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि ये बेक्ड है, फ्राइड नहीं। और उसके साथ होगी एक ऐसी सैलेड की रेसिपी जो अपने आप में एक मील है। और मेन कोर्स का एंड हम करेंगे एक स्वीट डिश के साथ जो कि है वेरका वाली खीर। कनाडा में यहाँ मैं वेरका वाली खीर को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन आई थिंक मैंने उसकी एक इजी रेसिपी क्रैक कर ली है और ये खीर मैं बनाऊंगी बिना कंडेंस्ड मिल्क के। तो ये रेसिपी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आप तो जानते ही हैं, कोई भी इंडियन गेट टुगेदर टी टाइम के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो टी टाइम स्नैक्स में कैसे स्किप कर सकती हूँ? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो स्नैक्स, एक होंगे स्वीट और दूसरे सेवरी, और दोनों ही ऐसी यूनिक रेसिपीज हैं जो बच्चों को और बड़ों दोनों को पसंद आएगी। और वीडियो का एंड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फैमिली सीक्रेट। जब हमें पता हो कि हमने बहुत हैवी फूड खाया है, उसके बाद में हमेशा अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ एक वार्म ड्रिंक। किचन के बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में वो सारी हैवी मील्स जो हमने खाई हैं। और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के एंड में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी हमेशा ऐसी रेसिपीज और मेन्यू ढूंढते रहते हैं जो इजी भी हो, हेल्दी भी हो और सबको पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मैं शेयर करती हूँ ऐसी प्रैक्टिकल रेसिपीज और मेन्यू जो आप एक्चुअली अपने किचन में बना सकते हैं। तो चलिए बिना और डिले के स्टार्ट करते हैं। बाहर कितनी भी गर्मी हो, अगर ये वेलकम ड्रिंक मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाएगी। चलिए बनाते हैं रिफ्रेशिंग लीची मिंट ड्रिंक। मेरे पास यहाँ फ्रेश लीची हैं जिन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो लीची जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि लीची जूस में बहुत सारे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बहुत सारी एडिड शुगर होती है, इसीलिए मैं हमेशा फ्रेश फ्रूट प्रेफर करती हूँ ओवर एनी जूस। बस इस लीची को अच्छे से पील कर लीजिए। यहाँ मैं इनके सीड्स भी रिमूव कर रही हूँ, और सीड के ऊपर जो हल्का सा वाइट हार्ड पार्ट होता है वो भी ज़रूर रिमूव कीजिए, इससे हमारी ड्रिंक बिल्कुल स्मूथ बनेगी। और मेरे गार्डन में मिंट अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, तो एक अच्छे सा हैंडफुल मिंट भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। लीची ऑलरेडी काफ़ी स्वीट होती है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी लीची की स्वीटनेस के हिसाब से शुगर एडजस्ट कर लीजिए। अब हम सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो की पहली टिप। जब आपके घर गेस्ट आने वाले हों तो आप इस लीची को पील करके पहले ही फ्रिज में रख लीजिएगा। फ्रिज में ये आराम से 2 दिन तक फ्रेश रहती है। गेस्ट आने वाले दिन आप इन्हें सिर्फ ब्लेंड कीजिए। मैं जितनी प्रिपरेशन पहले हो सके कर लेती हूँ, ताकि लास्ट मिनट किचन में भागना ना पड़े। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे ताकि ड्रिंक बिल्कुल सिल्की स्मूथ बने। लेकिन अब ड्रिंक सर्व करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक जो इस ड्रिंक के टेस्ट को भी एनहेंस करेगी और इसके लुक को भी बिल्कुल प्रीमियम बना देगी। मैं यहाँ प्लेन आइस क्यूब्स की जगह ये सिलिकॉन माउल्ड में मिंट लीव्स और पानी डालकर फ्रीज कर रही हूँ। नॉर्मल आइस ट्रे में भी आप इसे बना सकते हैं। और देखिए कितना सिंपल है, लेकिन ड्रिंक को कितना ब्यूटीफुल बना देता है। जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, ड्रिंक सिर्फ ठंडी ही नहीं रहेगी, मिंट का फ्लैश फ्लेवर भी धीरे धीरे से रिलीज होता रहेगा। और सिर्फ मिंट ही क्यों, आप ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल पीसीज या इवन लेमन स्लाइसिस भी फ्रीज करके ऐसे यूज कर सकते हैं। हर बार ड्रिंक का लुक भी नया आएगा और फ्लेवर भी एनहेंस होगा। हमारी ड्रिंक तो रेडी है,
लेकिन वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी बोनस रेसिपीज भी। तो चलिए देखते हैं इस ड्रिंक की बोनस रेसिपी। थोड़ा सा जूस अगर बच गया है तो मेरे घर में ये कभी वेस्ट नहीं होता। मैं इसे डायरेक्टली आइसक्रीम माउल्ड्स में पोर कर रही हूँ। बस इतना ही। अब इन्हें फ्रीजर में रख दीजिए और कुछ ही देर में आपके पास रेडी होंगे नेचुरली फ्रूटी आइस लॉलीज। ये मेरा फेवरेट स्मार्ट मॉमी ट्रिक है। बच्चे इसे आइसक्रीम समझकर खुशी से खाते हैं। समर में फ्रीजर में अगर ऐसे होममेड ट्रीट्स रेडी हो तो बहुत काम आती हैं। अब वेलकम ड्रिंक भी रेडी है, बोनस समर ट्रीट भी बन गई है। और अब चलिए बनाते हैं उसके साथ एक ऐसा स्नैक और जो 1 हफ्ता तक फ्रिज में इजीली स्टोर किया जा सकता है और जिसके लिए गेस्ट आपसे बार बार पूछेंगे कि ये कैसे बनाया। चलिए अब बनाते हैं बेसन पिस्ता फिंगर्स। ये एक ऐसा स्नैक है जो आप पहले से बनाकर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। चाय हो या वेलकम ड्रिंक, दोनों के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 पार्ट्स बेसन और 1 पार्ट होल व्हीट फ्लावर। ये रेशियो इन्हें क्रिस्पी रखते हैं और बेसन का फ्लेवर भी परफेक्टली बैलेंस करता है। अब इसमें जाएंगे क्रश्ड पिस्ताचियोज, थोड़ा सा इलायची पाउडर और सिर्फ 3 टेबलस्पून शक्कर। क्योंकि हम इसे स्वीट लीची ड्रिंक के साथ सर्व कर रहे हैं, इसीलिए शुगर मैं थोड़ी कम रख रही हूँ। अगर आप इसे चाय के साथ सर्व करेंगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर एडजस्ट कर लीजिए। और एक बात जो शायद आपको सरप्राइज कर दे, मैं इस रेसिपी में घी ऐड नहीं कर रही हूँ। सालों के कुकिंग एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ तो सिखा ही दी है, ऑयल या घी वहीं यूज़ करो जहाँ वो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर सके। सिर्फ हैबिट की वजह से हर रेसिपी में ऐड करना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह के प्रैक्टिकल किचन लर्निंग्स मैं इस चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ऐसे स्मार्ट कुकिंग टिप्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब धीरे धीरे मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ और एक मीडियम फर्म डो बना लीजिए। डो ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट हो और ना ही बहुत हार्ड। अब एक और इम्पॉर्टेंट टिप, इस डो को आप रोटी की तरह ऊपर नीचे रोल मत कीजिए। ऐसा करने से डो बेलन पर चिपकेगा और टूट भी सकता है। इसकी जगह बेलन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलाइए, ये सिर्फ आगे या सिर्फ पीछे। इस सिंपल ट्रिक से डो बहुत इजीली फ्लैटन हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं। यहाँ थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लगभग आधा सेंटीमीटर मोटा रखिए। अगर आप इसे बहुत पतला कर देंगे तो ओवर क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत मोटा रखेंगे तो अंदर से बिस्किट जैसा टेक्सचर नहीं आएगा। अब मैं पिज़्ज़ा कटर से फिंगर्स कट कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल नाइफ यूज़ कर सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। अब इन्हें प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर मैं 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर दूंगी, या जब तक इसके एजेस हल्के से गोल्डन ना हो जाएं। और बस हमारा वेलकम स्नैक भी रेडी है। ये बेसन पिस्ता फिंगर बाहर से लाइटली क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट बाइट के साथ और हर बाइट में पिस्ता और इलायची का डिलीशियस फ्लेवर। और सबसे अच्छी बात, ये घी फ्री है और नेचुरली प्रोटीन रिच भी। एक बार बना लीजिए, एयरटाइट कंटेनर में रखिए और आराम से 1 हफ्ते तक एंजॉय कीजिए। वेलकम ड्रिंक और स्नैक्स तो रेडी हो गए। अब चलिए शुरू करते हैं मेन कोर्स की प्रिपरेशन। लेकिन एक कंडीशन है, इस पूरे गेस्ट मेन्यू में हम टेस्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अननेसेसरी ऑयल या क्रीम भी यूज़ नहीं करेंगे। हर रेसिपी के साथ आपको ऐसे किचन सीक्रेट्स मिलेंगे जो आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं। और गेस्ट मेन्यू की बात हो और पनीर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज हम बना रहे हैं शाही पनीर, लेकिन एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ। ना ही एक्सेस ऑयल और ना ही मलाई, फिर भी इतना क्रीमी कि गेस्ट बिलीव ही नहीं करेंगे। और वीडियो के एंड तक एक चैलेंज भी है। सर्व करने के बाद अपने गेस्ट से आप ये ज़रूर पूछिएगा कि गेस करो इस पूरे शाही पनीर में कितना बटर यूज़ हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि इसमें हम सिर्फ 1 क्यूब बटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अनियन, टोमेटोज, जिंजर और गार्लिक को वॉश करके रफली चॉप कर लेंगे। परफेक्ट चॉपिंग की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बाद में सब कुछ ब्लेंड होने वाला है। अब इस रेसिपी का पहला स्मार्ट टिप, मसाला हमेशा एक छोटी और डीप कढ़ाई में बनाइए। रीज़न बहुत सिंपल है, जब पैन डीप होता है तो बटर या ऑयल नीचे कंसंट्रेट रहता है,
इसीलिए कम फैट में भी मसाला इक्वली अच्छे तरीके से सॉटे होता है और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं स्मॉल कढ़ाई में बटर ऐड कर रही हूँ। बटर बहुत जल्दी बर्न होता है और बर्न होते ही उसका फ्लेवर हल्का सा कड़वा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें जिंजर और गार्लिक साथ ही ऐड कर रही हूँ जब मैंने बटर ऐड किया है। मैं इसमें एक छोटा सा सिनेमन स्टिक और एक तेज पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। जब ये दोनों बटर में हल्की हीट पर कुक होते हैं तो अपने एसेंशियल ऑयल्स रिलीज करते हैं। इसकी वजह से ग्रेवी में एक रेस्टोरेंट स्टाइल अरोमा आता है। बस ध्यान रखिए, सिनेमन ज़्यादा मत डालिए। हम चाहते हैं कि फ्लेवर को एनहेंस करे, पनीर को ओवरपावर नहीं। जैसे ही गार्लिक हल्का सा गोल्डन होने लगे, बस उसी वक्त अनियन ऐड कर देंगे। गार्लिक को डार्क ब्राउन मत होने दीजिए। बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर भी अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी और रेसिपी के लिए। यहाँ हम चाहते हैं कि गार्लिक सिर्फ बैकग्राउंड में फ्लेवर दे, पूरी ग्रेवी पर डोमिनेट ना करे। अब अनियन को सॉफ्ट होने तक सॉटे कर लेंगे। ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और अब टमाटोज ऐड कर देते हैं, क्योंकि असली क्रीमी मैजिक तो अभी शुरू होने वाला है। अब टमाटोज को अच्छे से कुक होने देंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये रेडी हैं? बस स्पून्स या स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कीजिए। अगर टमाटोज बिना एफर्ट के बिल्कुल मश हो रहे हैं, समझ लीजिए परफेक्ट है। ये स्टेप जितना अच्छा होगा, ग्रेवी उतनी ही स्मूथ बनेगी। अब गैस बंद कर दीजिए और मसाले को कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। अब इस रेसिपी का नेक्स्ट टिप, हल्दी कभी भी ब्लेंडिंग से पहले मत ऐड कीजिए। टाइम के साथ हल्दी ब्लेंडर जार को परमानेंटली येलो कर देगी। अब इससे एक स्मूथ प्योरी बना देंगे और प्योरी को वापस मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी घुमाकर वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, इसका ताकि बाकी बची हुई ग्रेवी भी मैं इसमें ऐड कर सकूँ। और अब आ रहा है इस रेसिपी का असली क्रीमी सीक्रेट, क्रीमीनेस लेकिन विदाउट मलाई। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 से 5 टीस्पून पंपकिन सीड्स और लगभग उतने ही कैश्यूज। कैश्यूज ग्रेवी को नेचुरली क्रीमी बनाते हैं और पंपकिन सीड्स सिर्फ क्रीमीनेस नहीं, प्रोटीन, हेल्दी फैट और मिनरल्स भी ऐड करते हैं। ये जितना टेस्टी है उतना ही न्यूट्रिशियस भी। और साथ में 2 से 3 लौंग और 2 से 3 हरी इलायची। अब इन्हें थोड़ा सा पानी डालकर या थोड़ा सा मिल्क डालकर आप 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। इससे सब कुछ सॉफ्ट हो जाएगा और ब्लेंडिंग बहुत इजी हो जाएगी। और अब एक टिप जिसने मेरी कुकिंग काफ़ी फास्ट कर दी। पहले मैं अनियन, टोमेटोज, ड्राई फ्रूट और सारे होल स्पाइसेस एक साथ कुक करके ब्लेंड करती थी। रेसिपी तो बिल्कुल सही बनती थी, लेकिन प्रॉब्लम बाद में स्टार्ट होती है। स्मूथ ग्रेवी के लिए पूरी ग्रेवी स्टेन करनी पड़ती है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। अब मैं अनियन, टोमेटो मसाला अलग से ब्लेंड करती हूँ, जो वैसे ही सिल्की स्मूथ होता है। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और होल स्पाइसेस वाला मिक्सचर स्ट्रेन करना पड़ता है। सेम क्रीमी रिजल्ट, लेकिन आधी मेहनत और कम काम। कभी कभी रेसिपी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बस प्रोसेस को थोड़ा स्मार्ट बनाना होता है। और देखिए, हमारी रिच क्रीमी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना मलाई के। और अगर मैंने आपको पहले ना बताया होता तो शायद आप कभी गैस भी नहीं कर पाते कि इसमें क्रीम नहीं है। अब इस हेल्दी क्रीमी मिक्सचर को ग्रेवी में ऐड कर देंगे और फाइनली थोड़ा हल्दी और नमक ऐड करेंगे। अब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये क्रीम ग्रेवी के साथ कंबाइन होगी, आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल सिल्की टेक्सचर आ रहा है। और अगर आप भी मेरी तरह लास्ट मिनट स्ट्रेस अवॉइड करना चाहते हैं तो ये टिप आप ज़रूर सेव कर लीजिए। गेस्ट आने से एक दिन पहले ग्रेवी और ये हेल्दी क्रीम दोनों अलग अलग बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन इन्हें मिक्स मत कीजिए। अलग रखने से फ्रेशनेस भी ज़्यादा रहती है और शेल्फ लाइफ भी बेटर होती है। गेस्ट वाले दिन बस दोनों को मिलाइए, पनीर रोस्ट कीजिए और रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर कुछ ही मिनट्स में रेडी। ये छोटी प्लानिंग होस्टिंग को इतना इजी बना देती है। बस हमारी रिच, सिल्की और ग्रीमी ग्रेवी रेडी है। अब बारी है पनीर की। पनीर आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप कभी स्किप नहीं करती। एक गरम तवा लीजिए और उस पर सिर्फ हल्का सा घी कोट कर दीजिए। अब पनीर को दोनों साइड से बस लाइट गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। इससे बाहर से हल्का सा कलर और फ्लेवर आता है, लेकिन अंदर से पनीर बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहेगा। अब इसे कट कर लेते हैं। मैं पर्सनली ट्रायंगुलर पीसेस में बनाना पसंद करती हूँ। मुझे सर्विंग में ये थोड़े और एलिगेंट लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो क्लासिक स्क्वायर पीसेस भी कट कर सकते हैं।
अब ये रोस्टेड पनीर जब इस क्रीमी ग्रेवी से मिलेगा तब बनेगा असली शाही पनीर। और अब आता है वो लास्ट स्टेप जो छोटा ज़रूर है लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता, वो है कसूरी मेथी। बस थोड़ी सी कसूरी मेथी को अपने पाम्स के बीच रब करके ऐड कर दीजिए, इससे उसका फ्लेवर और एनहेंस होता है। गैस को अब लो ही रखिए और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए सिमर होने दीजिए ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। बस, और अब रेडी है हमारा हेल्दी, क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। अब बारी है राइस की, और इतनी क्रीमी शाही पनीर के साथ बस प्लेन वाइट राइस, ये तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं होगा। लेकिन इजी भी रखना है, इसीलिए मैं बना रही हूँ इजी शाही कोकोनट सैफरन राइस। मैं यहाँ बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ और इसी राइस से हम थोड़ी देर बाद खीर भी बनाएंगे, लेकिन दोनों का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। राइस रहेंगे एकदम अलग अलग और खिले खिले, और खीर होगी इतनी क्रीमी कि हर स्पून में सॉफ्ट राइस मेल्टेड फील होंगे। कैसे, वो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे। सबसे पहले राइस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और आपको तो मेरा रूल पता ही है, वॉश, ड्रेन, हल्का सा रब और फिर दोबारा। ये प्रोसेस टोटल 3 बार। इससे एक्स्ट्रा सरफेस स्टार्च निकल जाता है और राइस ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। अब इन्हें कम से कम 30 मिनट तक सोक कर लेंगे। और एक चीज़ जो मैं कभी वेस्ट नहीं करती वो है राइस का सोक्ड वाटर। मैं इसे स्ट्रेन करके सीधा अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। इसमें स्टार्च और थोड़े मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। बस ध्यान रहे ये पानी प्लेन हो, इसमें नमक या मसाले बिल्कुल भी ना हो। अब मैं पैन में एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रही हूँ राइस को बॉयल करने के लिए। आप चाहें तो इन्हें प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ओपन बॉयल करना पसंद है। मैं राइस को थोड़े एक्स्ट्रा पानी में कुक करती हूँ और बाद में एक्स्ट्रा वाटर स्टेन कर देती हूँ। इससे राइस ओवर कुक नहीं होते और ग्रेन्स अलग अलग रहते हैं। एक तेज़पत्ता भी ज़रूर ऐड कीजिए। मेरे लिए बॉयल्ड राइस में तेज़पत्ता ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल है। मैं मटर और कॉर्न भी इसी पानी में बॉयल कर दूंगी। जब एक ही बर्तन से काम हो सकता है तो एक्स्ट्रा डिशेस क्यों यूज़ करने। जब तक राइस कुक हो रहे हैं मैं ये एक्स्ट्रा वाटर धनिया में ऐड कर रही हूँ। प्लांट्स भी खुश और किचन भी हैप्पी। और राइस को मशी बिल्कुल भी मत होने दीजिए। एक ग्रेन को फिंगर से प्रेस कीजिए, अगर वो इजीली टूट जाए लेकिन अपनी शेप होल्ड करे, बस वही परफेक्ट स्टेज है। लगभग 25 मिनट बाद राइस एकदम खिले खिले भी हैं और अंदर से परफेक्टली सॉफ्ट भी। अब चलिए 5 मिनट में इन्हें सिंपल राइस से शाही राइस बना देते हैं। एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, बस पैन के बेस को कोट करने जितना। कोकोनट ऑयल इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर में कोकोनट भी ऐड होगा। दोनों फ्लेवर्स एक दूसरे को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऑयल ऐड होते ही जीरा डाल दीजिए। ऑयल को स्मोकी होने का वेट मत कीजिए, नहीं तो जीरा जल जाएगा। स्लो हीटिंग से जीरा धीरे धीरे अपना फ्लेवर रिलीज करता है। अब ऐड करेंगे अनियंस और उन्हें कुक करेंगे बस सॉफ्ट होने तक। अब बॉइल्ड राइस, मटर और कॉर्न ऐड कर देंगे। और अब आता है शाही टच। थोड़े से वार्म मिल्क में मैं सेफ्रॉन डालकर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दे रही हूँ। अब ये सेफ्रॉन मिल्क में ऐड करूँगी राइस में। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। साथ ही कुछ कैशियोज और थोड़े से किशमिश। और अब वो इंग्रेडिएंट जो सबको सरप्राइज कर देगा, फ्लेक्ड कोकोनट। मैं इस राइस में कोकोनट फ्लेक्स इसीलिए डालती हूँ क्योंकि राइस में ये ऑलमोस्ट राइस ग्रेन्स जैसे ही दिखते हैं। गेस्ट को यूजुअली पता भी नहीं चलता कि ये कोकोनट राइस हैं। पहले बाइट से ही उनको सरप्राइज मिलता है। अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक। और अगर आपको हल्का सा फ्रेश फ्लेवर पसंद हो तो एंड में आप थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस बिना किसी हैवी मसाले के हमारे इजी शाही कोकोनट सैफरन राइस रेडी हैं। और बिलीव कीजिए ये राइस और वो हेल्दी शाही पनीर एक साथ प्लेट में आए तो पूरा मील रेस्टोरेंट से कम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब तक हमने बनाए रिच और रॉयल डिशेस। अब कुछ ऐसा ऐड करते हैं जो थोड़ा सा हल्का हो और प्लेट में फ्रेशनेस ऐड करे। और ये है ये ग्रीन गॉडेस सैलेड। इसके लिए मैं ले रही हूँ कुकुम्बर, मिक्स्ड पेपर्स और टोमेटोज और एक एप्पल। एप्पल सिर्फ स्वीटनेस के लिए ही नहीं बल्कि हर बाइट में एक रिफ्रेशिंग क्रंच भी ऐड करता है। और पेपर्स कट करते वक्त एक बात,
बहुत लोग पेपर के सीड सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये एडिबल होते हैं, इनमें भी फाइबर और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। अगर आपको उनका टेक्सचर डिस्टर्ब नहीं करता तो आराम से आप इन्हें खा सकते हैं। अब सब वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ एक आवाकाडो, और अगर आवाकाडो खरीदना आपको लॉटरी जैसा लगता है तो ये रही मेरी इन्हें स्टोर करने की एक टिप। राइप आवाकाडोज को एक कंटेनर में पानी के अंदर रेफ्रिजरेट में स्टोर करके रखिए, इससे वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे। देखिए मैंने ये आवाकाडो पिछले हफ्ते लिए थे और अभी भी कितने फ्रेश हैं, वरना अब तक इन पर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते। अब बनाते हैं ग्रीन गॉडेस सैलेड की ड्रेसिंग। मैं यूज़ कर रही हूँ आवाकाडो और मेरा होममेड पेस्तो। वैसे पेस्तो की डिटेल्ड रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बस दोनों को ब्लेंड कर लीजिए। और एक और होस्टिंग शॉर्टकट, पास्ता मैंने कल ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। गेस्ट आने वाले दिन बस वेजिटेबल्स कट कीजिए और फ्रेश ड्रेसिंग बनाइए और सब कुछ मिक्स कर दीजिए। इतनी सी प्लानिंग से लास्ट मिनट काफ़ी टाइम सेव कर देता है। और अब फैटा चीज़, मैं ऑलमोस्ट हर सैलेड में फैटा चीज़ ऐड करती हूँ क्योंकि ये क्रीमी भी होता है, थोड़ा सॉल्टी भी, और पूरी सैलेड का फ्लेवर इंस्टेंटली बैलेंस कर देता है। अगर आपके पास फैटा नहीं है तो आप ग्रेटेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, बस मोज़रेला चीज़ मत यूज़ कीजिए, वो इस फ्रेश सैलेड में वही फ्लेवर और टेक्सचर नहीं देगा। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और बहुत थोड़ा सा ब्लैक पेपर। बस हमारा ग्रीन गॉडेस सैलेड रेडी है। और बिलीव कीजिए ये सिर्फ साइड सैलेड नहीं है। जब कुकिंग का बिल्कुल मन ना हो तब इसी बाउल को एक कंप्लीट मील की तरह खाइए, फ्रेश भी, फिलिंग भी और इतना टेस्टी कि हेल्दी खाना कभी बोरिंग नहीं लगेगा। अब बारी है नेक्स्ट रेसिपी की, जिसका स्टार इंग्रेडिएंट है डायरेक्ट मेरे गार्डन से। इस साल मेरे गार्डन में इतने सारे हैलोपिनोस आए कि मैंने सोचा क्यों ना गेस्ट के साथ भी इन्हें शेयर किया जाए। तो आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड हैलोपिनोस। अगर आपके पास हैलोपिनोस नहीं है तो आप नॉर्मल लॉन्ग पेपर्स भी इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं स्टफिंग। मेरे फ्रिज में ऑलमोस्ट हमेशा कुछ बॉयल्ड पोटैटोज रेडी रहते हैं। बिलीव मी, ये छोटी सी हैबिट कितनी बार किचन में मेरा टाइम सेव कर देती है। तो स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ बॉयल्ड पोटैटोज, थोड़ा सा टोफू, अनियन और जिंजर, गार्लिक और टोमेटोज। अनियन, जिंजर और गार्लिक को रफली चॉप कर लेंगे। वैसे भी ये सब बाद में ग्रेट या फाइनली चॉप हो जाएगा, इसीलिए परफेक्ट कटिंग की ज़रूरत नहीं है। पैन में बस उतना ही ऑयल जितने में बेस कवर हो जाए। और अब एक टिप जो मैंने अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस से सीखी है, जिंजर और गार्लिक को कभी भी पैन में अकेले मत डालिए, अनियन के साथ ही उन्हें ऐड कीजिए। अनियन का मॉइस्चर की वजह से जिंजर और गार्लिक जलते भी नहीं हैं और पैन में चिपकते नहीं हैं। अब इन्हें आराम से सॉफ्टन होने दीजिए। जैसे ही अनियन हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, आप उनमें ऐड कर दीजिए टोमेटोज, थोड़ा सा नमक, हल्दी और होममेड गरम मसाला। होममेड गरम मसाला की रेसिपी मैं अगले कुछ ही वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी, इस गरम मसाला का रेडीमेड गरम मसाला से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब पेशेंटली कुक कीजिए जब तक टोमेटोज का एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऑलमोस्ट ख़त्म ना हो जाए। तब तक स्टफिंग का दूसरा पार्ट रेडी कर लेते हैं। मैं बॉइल्ड पोटैटोज को ग्रेट कर रही हूँ और टोफू को भी ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इन्हें मैश भी कर सकते हैं। टोफू यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बढ़ाता, ये स्टफिंग को लाइट और सॉफ्ट भी रखता है। और अब मैं इसे ऐड करूँगी हमारे कुक्ड मसाले में और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और बस हमारी स्टफिंग रेडी है। और अब चलते हैं हमारे गार्डन फ्रेश पेपर्स की तरफ। मैं इनमें एक साइड से वर्टिकल स्लिट लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इनमें बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं हैं, तो मैं सिर्फ स्टफिंग के लिए थोड़ी सी जगह बना रही हूँ। और एक और बात का ध्यान रखिए, पेपर्स को ज़्यादा मत खोलिए वरना बेक होते वक्त स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। यहाँ मेरे पास दो टाइप्स के पेपर हैं। ये लाइट ग्रीन वाली ऑलरेडी अंदर से ऑलमोस्ट एम्प्टी है और जो सीड्स निकले हैं उन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें वापस स्टफिंग में ऐड कर देंगे। स्टफिंग अब ठंडी हो गई है। थोड़ी स्टफिंग आज यूज़ कर रही हूँ और बाकी कल के लिए। मैं किचन में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बना कर रखती हूँ। कल इसी स्टफिंग से मैं पराठा बना सकती हूँ या डोसा फिलिंग या चिला स्टफिंग भी बना सकती हूँ। आज की 5 मिनट की एक्स्ट्रा मेहनत और कल के 30 मिनट बच जाएंगे। अब हर पेपर को प्यार से स्टफिंग कर दीजिए।
स्टफिंग को अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल ऊपर तक फिल कीजिए ताकि हर बाइट में स्टफिंग का टेस्ट आए। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इन्हें फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से हल्का सा घी ब्रश कर दीजिए और इन्हें प्री हीटेड अवन में रख दीजिए। और यही मुझे बेकिंग की सबसे अच्छी बात लगती है, एक ही साथ इतनी सारी चीज़ें कुक हो जाती हैं और जब तक अवन अपना काम कर रहा होता है आप आराम से नेक्स्ट रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्हें मैं 200 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए एयर फ्राई मोड पर कुक करूंगी, जब तक पेपर सॉफ्ट हो जाएं और ऊपर से लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। और देखिए आउटसाइड परफेक्टली रोस्टेड और इनसाइड सॉफ्ट और फ्लेवरफुल स्टफिंग। कम ऑयल लेकिन टेस्ट बिल्कुल फुल मार्क्स। और बिलीव मी, ये स्टफ्ड हैलोपिनोज टेबल पर आते ही सबसे पहले गायब होने वाले हैं। अब इन स्टफ्ड हैलोपिनोज को कंपनी देने के लिए मैं बना रही हूँ एक सिंपल रायता। मैं यहाँ फ्रेश कुकुम्बर ग्रेट कर रही हूँ। अब बनाते हैं इसका फ्लेवर पैक्ड तड़का। पैन में सिर्फ 1 टेबलस्पून से भी कम ऑयल और वही मेरी ट्रिक, स्मॉल लेकिन डीप पैन। जितना छोटा पैन उतना कम ऑयल। अब ऑयल ऐड करते ही मैं इसमें ऐड करूँगी राई। स्मोकी होने का वेट नहीं करेंगे। जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा राई धीरे धीरे अपना फ्लेवर रिलीज करेगी। जैसे ही राई क्रैकल करना स्टार्ट करे मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, थोड़ी सी हींग, थोड़े से अनियन को सिर्फ हल्का सॉफ्ट होने तक कुक करना है, कंप्लीटली सॉफ्ट नहीं करना है। रायते में अनियन का थोड़ा सा क्रंच ज़रूरी है। अब ग्रेटेड कुकुम्बर में मैं ऐड कर रही हूँ प्लेन दही, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, नमक और अब मेरा सीक्रेट ट्विस्ट जो है होममेड सांबर मसाला, गरम मसाला नहीं। सांबर मसाला रायता को एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर देता है, वार्म भी नहीं लगता और बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट लगता है। वैसे अगर आप मेरी होममेड सांबर मसाला रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। एक बार बना लीजिए और फिर वीक्स तक उसे स्टोर कर लीजिए। अब गरम गरम तड़का सीधा रायते के ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश मिंट और कुकुम्बर, ये कॉम्बिनेशन कभी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता। और बस अब सब कुछ जेंटली मिक्स कर दीजिए और हमारा रिफ्रेशिंग कुकुम्बर रायता रेडी है। हमारे मेन कोर्स के सारे सेवरी डिशेस रेडी हैं, लेकिन गेस्ट मेन्यू बिना डेजर्ट के कंप्लीट कैसे हो सकता है। मैं आज भी वेरका के खीर का टेस्ट याद करती हूँ और कनाडा में वो वेरका वाली खीर मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने उस टेस्ट को रिक्रिएट करने की बहुत कोशिश की और फाइनली मुझे लगता है उसका सीक्रेट मुझे मिल गया है। और सबसे अच्छी बात, कोई हैवी कंडेंस्ड मिल्क नहीं और ना ही कोई हैवी क्रीम। हैवी बॉटम पैन में मैं 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ और उसमें मैंने 1/4 कप बासमती राइस ऐड कर दिए हैं जो हमने पहले ही सोक करके रखे थे। अब जब तक ये पक रहा है मैं आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ। एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर मिल्क डालकर एक स्मूथ स्लरी बना लीजिए। और इस रेसिपी की ये टिप याद रखिएगा, कस्टर्ड पाउडर को कभी भी डायरेक्टली गर्म मिल्क में मत ऐड कीजिए वरना लम्प्स बन जाएंगे। पहले ठंडे या रूम टेम्परेचर मिल्क में अच्छी तरीके से इसे डिज़ोल्व कर लीजिए, फिर ही हॉट मिल्क में इसे ऐड करिए। अब देखिए मिल्क अच्छा रिड्यूस हो चुका है, राइस भी परफेक्टली सॉफ्ट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर और थोड़ा सा सेफ्रॉन और हमारा कस्टर्ड मिल्क पाउडर स्लरी। इस स्टेज पर आपकी खीर ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद हम मिल्क को सिर्फ 1 बॉयल देंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसका कलर अभी से कितना क्रीमी लग रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यह है मेरी लास्ट और फेवरेट ट्रिक। खीर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर इसमें से लगभग आधा बाउल निकालकर ब्लेंडर में स्मूथ ब्लेंड कर लीजिए। अब इसी ब्लेंडेड खीर को वापस मेन खीर में ऐड कर दीजिए। बस इतना सा स्टेप, ना कोई एक्स्ट्रा क्रीम और ना ही कंडेंस्ड मिल्क। और टेक्सचर देखिए, इतना क्रीमी कि हर स्पून बिल्कुल मेल्ट इन माउथ फील देता है। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वेरका वाली सिंपल क्रीमी खीर इसी तरह की याद है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हमेशा ठंडा सर्व कीजिए। थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही फ्रिज में रखिए क्योंकि ठंडी होते होते ये नेचुरली और थिक हो जाएगी। और मेरी एक और एडवाइस, ये डेजर्ट आप एक दिन पहले ही बनाकर रेडी कर लीजिए। फ्रिज में ये 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाती है और अगले दिन इसका टेस्ट और भी डिलीशियस हो जाता है। बस एक चैलेंज रहेगा कि गेस्ट्स के आने से पहले हम खुद ही इसे फिनिश ना कर दें।
और ये सारी रॉयल डिशेस के साथ डेफिनेटली मैं सिंपल रोटी तो सर्व नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसा भी बनाना है जो हेल्दी भी हो और क्विक भी। तो आज सर्व करेंगे फ्लेकी लच्छा पालक पराठा। और अगर आप सोच रहे हैं गेस्ट के आने पर कौन इतना टाइम लगाकर लच्छा पराठा बनाएगा, तो डोंट वरी, आज मैं आपको अपना फेवरेट फ्रीज़र ट्रिक भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ मेरे पास सिंपल होल व्हीट डो है जो मैंने सिर्फ पालक प्योरी से रेडी किया है। ये डो भी मैंने सुबह ही प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिया था। अब इसके बाद एक नॉर्मल से थोड़ी बड़ी रोटी बेल लीजिए, ऊपर से थोड़ा हल्का सा घी, फिर उसे इस तरीके से वर्टिकल स्ट्राइप्स में कट कर लीजिए। अब इन स्ट्राइप्स को जेंटली एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से रोल बना लीजिए। फिर इसे दोबारा हल्का सा बेल लीजिए और बस इतनी सी ट्रिक से इतनी सारी ब्यूटीफुल लेयर्स बन जाएंगी। अब गरम तवे पर दोनों साइड से सिर्फ हल्का सा कुक करना है, कंप्लीटली कुक नहीं करना है, बस इतना कि बेली हुई रोटी चिपके ना। और अब वो ट्रिक जो हर बिजी होस्ट को पता होनी चाहिए, एक अंडर कुक्ड पराठा और उसके ऊपर बटर पेपर, फिर दूसरा पराठा और फिर से बटर पेपर, ऐसे ही सारे पराठे स्टैक कर लीजिए। अब एयरटाइट कंटेनर या फ्रीज़र बैग में पैक करके फ्रीज़र में रख दीजिए और जब गेस्ट को इन्हें सर्व करने का टाइम आए तो आपको इसे थॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ्रीज़र से गरम तवे पर। अब इस स्टेज पर आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक कर लीजिए और देखिए कितनी ब्यूटीफुल फ्लेकी लेयर्स, आउटसाइड परफेक्टली क्रिस्पी और इनसाइड सॉफ्ट। और सबसे अच्छी बात, गेस्ट्स को बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, आप भी उनके साथ बैठकर गर्मा गर्म खाना एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ। फ्यूचर में जब भी क्विक लंच या डिनर चाहिए, बस एक पराठा फ्रीज़र से निकालिए और तवे पर। होममेड इंग्रेडिएंट से बना बिल्कुल हेल्दी पराठा। ये पराठा फ्रीज़र में लगभग 2 से 3 महीने तक बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो सकता है। और अब बताइए, इतना इजी हो तो लच्छा पराठा गेस्ट मेन्यू का परमानेंट पार्ट बन सकता है या नहीं। और अब फाइनली टी टाइम स्नैक्स। सच बताऊं तो कोई भी इंडियन गेट टुगेदर चाय के बिना तो कंप्लीट ही नहीं होती, लेकिन हमारी कंडीशन वही रहेगी, रेसिपीज़ जो क्विक हों, हेल्दी और इतनी टेस्टी कि उसकी रेसिपीज़ हर गेस्ट पूछे। आज मैं बना रही हूँ मफ़िन ढोकला, इजी टू मेक और खाने में सुपर सॉफ्ट। यहाँ मेरे पास ओवरनाइट सोक्ड मूंग दाल है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और बेसन। मैं यहाँ 3 पार्ट सोक्ड मूंग दाल और 2 पार्ट बेसन यूज़ कर रही हूँ। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। दाल का सोक्ड वाटर मैंने अलग कर दिया है। और अब एक टिप आपका टाइम सेव करने के लिए, सिर्फ दाल को ब्लेंड करके बाद में बाकी चीज़ें मिक्स मत कीजिए, सब कुछ एक साथ ही ब्लेंड कर दीजिए। इससे बैटर परफेक्टली मिक्स हो जाएगा और अलग से हैंड मिक्सिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। हमें बैटर ना बहुत पतला चाहिए और ना ही बहुत थिक। पैनकेक या मफ़िन बैटर जैसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और बस हमारा बैटर रेडी है। मैं ये क्यूट डिज़ाइनर मफ़िन माउल्ड्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर सिंपल मफ़िन ट्रे है या कोई भी स्मॉल माउल्ड, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इनो, हमेशा बिल्कुल लास्ट में। इनो ऐड करने के बाद बैटर को जेंटली फोल्ड करेंगे, ओवर मिक्स मत कीजिए। वैसे एक जेन्युइन क्वेश्चन, इतनी सारी रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट्स और एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इन सब रेसिपी को एक प्रिंटेबल PDF बना दूं जिसे आप डाउनलोड करके फ्यूचर में यूज़ कर सकें, तो क्या आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं ये PDFs बनाऊँ या नहीं। अब बैटर को माउल्ड्स में फिल कर दीजिए। अब इन्हें स्टीम बेक कीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 18 से 20 मिनट के लिए, जब तक टूथपिक क्लीन बाहर ना आ जाए। मैं अवन का स्टीम फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके अवन में स्टीम मोड नहीं है तो मफ़िन्स के साथ अवन में एक बड़ा हीट प्रूफ बाउल गर्म पानी का रख दीजिए, उसी से स्टीम क्रिएट हो जाएगा। जब तक मफ़िन्स बन रहे हैं तब तक इसका तड़का बना लेते हैं। और फिर से वही, बस जितना ज़रूरी हो उतना ही घी, राई, क्रैकल होते ही हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, हल्का सा रोस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, थोड़ी सी शुगर और बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। यहाँ मैं 1 लेमन का जूस निकाल रही हूँ। जैसे ही पानी बॉयल होने लगे, एक फ्रेश लेमन का जूस
और देखिए हमारे मफिन ढोकला भी रेडी हो गए हैं। अब इन्हें फोक से जेंटली पोक कर देंगे। ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा। तड़के ये छोटे छोटे होल्स ही तड़के वाले पानी को अंदर तक ले जाते हैं। अब हर मफिन पर ये गरम गरम पानी डाल दीजिए। और मेरी सर्विंग ट्रिक देखिए, मैं इन्हें माउल्ड से निकालते ही नहीं, इसी माउल्ड में इन्हें सर्व करूंगी। इससे ढोकला अपनी शेप भी मेंटेन करेगा और जो एक्स्ट्रा तड़का वाटर है वो माउल्ड में ही रहेगा। ढोकला धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब करता रहेगा और हर बाइट सुपर जूसी और स्पंजी जैसे सॉफ्ट बन जाएगी। गेस्ट भी स्पून से इसे आराम से खा सकते हैं और ऑनेस्टली इतनी सारी कुकिंग के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। एक बाइट तो बनती ही है। और देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी, और बिलीव मी इतना इजी कि हर बार बनाने का मन करे। अगर आप मील प्रेप करना चाहते हो तो मेरी फेवरेट ट्रिक ये है, ढोकला मफिन को एक दिन पहले बना लीजिए, लेकिन तड़के वाला पानी उस वक्त मत डालिए। सर्विंग से थोड़ा पहले फ्रेश तड़का वाटर बनाइए और मफिन को पोक कीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। और बस हमारे फ्रेश, हेल्दी और सुपर सॉफ्ट मफिन ढोकला रेडी है। लेकिन ऑनेस्टली चाय के साथ सिर्फ नमकीन कौन सर्व करता है? मेरे घर में ये ऑलमोस्ट इलीगल है। एक मीठा सा ट्रीट तो बनता ही है, इसीलिए मैं बना रही हूँ हेल्थी ब्लूबेरी मफिन्स। एक बड़ा कप होल व्हीट फ्लोर और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े टेबलस्पून आलमंड मील, 2 टेबलस्पून होममेड प्रोटीन पाउडर। वैसे इस प्रोटीन पाउडर की रेसिपी मेरे मील प्रेप वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 टेबलस्पून चिया सीड्स। इन्हें सोक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मफ़िन बेक होते वक्त ये खुद ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ ब्लूबेरीज। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा। स्वीटनेस के लिए मैं रिफाइंड शुगर नहीं ऐड कर रही। मैं ले रही हूँ 4 फिग्स और 4 डेट्स। इन्हें मैं लेफ्ट ओवर पनीर वे वाटर में सोक कर रही हूँ। किचन में जितना हो सके मैं चीज़ें वेस्ट नहीं करती। पनीर का वे वाटर प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होता है। इसे स्मूदीज, डो या ऐसे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की प्रैक्टिकल हेल्दी किचन ट्रिक्स मैं रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा वनीला सिरप ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून मेपल सिरप। अब मैं इसमें थोड़ा ग्रीक योगर्ट ऐड कर रही हूँ जो मफिन्स को प्रोटीन भी देगा और सॉफ्टनेस भी। वैसे अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट या मेरी किसी भी रेसिपी का कोई भी इंग्रेडिएंट आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका इजी ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगी। अब वेट मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में धीरे धीरे ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बस जेंटली फोल्ड कीजिए, ओवर मिक्स बिल्कुल मत कीजिए। अब बैटर को मफिन लाइनर्स में फिल कर दीजिए। इसे टॉप तक मत भरिए, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि बेक होते वक्त मफिन्स ब्यूटीफुली राइज करेंगे। अब इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस प्रीहीटेड ओवन में मैं 20 से 25 मिनट तक बेक करूंगी, जब तक टूथपिक क्लीन बाहर ना आ जाए। और एक और बात अगर आपने नोटिस की हो, मैं इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करती। डेट्स और फिग्स में नेचुरली थोड़ा फैट होता है। ईयर्स ऑफ बेकिंग के बाद मुझे ऑनेस्टली टेस्ट में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लगता, तो जब बिना ऑयल के सेम रिजल्ट मिल सकता है तो एक्स्ट्रा ऑयल क्यों ऐड करना। मफिन लाइनर्स पहले से लाइटली ग्रीस्ड होते हैं, इसलिए उनमें भी एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए कितना ब्यूटीफुली राइज हुए हैं, सुपर फ्लफी, सॉफ्ट और नेचुरली डिलीशियस। और बस एक ही वीडियो में पूरा गेस्ट मेन्यू रेडी है। वेलकम ड्रिंक, स्नैक्स, मेन कोर्स, राइस, सैलेड, रायता, डेजर्ट, टी टाइम स्नैक और हर रेसिपी के साथ प्रैक्टिकल किचन ट्रिक्स भी। लेकिन एज मैंने प्रॉमिस किया था, इतना सारा खाना चाहे हेल्दी ही क्यों ना हो, उसके बाद डाइजेशन के लिए भी कुछ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इतना सारा खाना चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, उसके बाद मैं डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं हैवी मील्स के बाद ये सिंपल वार्म डाइजेस्टिव टी ज़रूर बनाती हूँ। बस सिंपल पानी में हम ऐड करेंगे क्यूमिन, कोरिएंडर सीड्स और सौंफ। इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे, फिर स्टेन करके वार्म ही इंजॉय करेंगे। ये ड्रिंक मील के बाद बहुत लाइट फील कराता है। ये बहुत ही लाइट और डाइजेस्टिव हर्बल टी है जिसे CCF टी भी कहते हैं और ये डाइजेशन में सपोर्ट करती है। और बस आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा ये हेल्दी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टेस्ट गेस्ट मेन्यू सीरीज़ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मैं यहाँ पर लास्ट सीरीज़ का भी गेस्ट मेन्यू शेयर कर रही हूँ, जिसकी सारी रेसिपीज़ इस रेसिपी से बिल्कुल अलग हैं और इक्वली डिलीशियस और हेल्दी हैं। आप वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इनोवेटिव रेसिपीज़, स्मॉल मील प्रेप आइडियाज़ और प्रैक्टिकल किचन हैक्स लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी किचन को स्मार्ट बनाइए।